नमस्कार दोस्तों, ब्रेन्स गॉसिप का और एक नया ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले जो लेक्चर था मेरा, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और कंटिन्यूअस डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अगर तुम वो वीडियो नहीं देख चुके हो तो फिर एक रिक्वेस्ट है सभी को कि जाकर वो वीडियो पहले देख लो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है? डेफिनेशन ये है कि जब दो इक्वल चार्ज मगर ऑपोजिट चार्ज, equal amount मगर opposite charge placed with a very small gap between them, the system is considered to be electric dipole. Okay, so when two equal and opposite charge placed at a small distance apart, the system is said to be an electric dipole. आ गया बात समझ में? ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे होता है। देखो, यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है एक नेगेटिव चार्ज। तो उन दोनों के बीच में गैप बहुत ही कम है। ये पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू, उन दोनों के बीच में गैप है ट्वाइस एल। तो इन सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्यों कहलाता है? डाई मतलब क्या है? दो। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो पोल है, तो इसलिए सिस्टम को हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो है डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? द मल्टीप्लिकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज and the distance between them is the magnitude of electric dipole. ओके, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मतलब क्या है? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो ये जान लो, P क्या है? 2QL, जहाँ पे 2L इज द डिस्टेंस एंड Q इज द चार्ज। अब जो है डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ E dipole is always from negative to positive charge.
मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया गया है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जो डाइपोल जो डायरेक्शन है, जो फैक्टर है, उस वहाँ पे ये डाइपोल का डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, आ गया बात समझ में। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा, ये हम लोग जान लेंगे। ठीक है, यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा पहले जो है चार्ज, मतलब क्या हुआ, कूलम। अब डिस्टेंस क्या है, मीटर, सो कूलम मीटर। ओके, यूनिट है कूलम मीटर। अब यहाँ पे गैप देना है, मतलब क्या होगा, अगर गैप नहीं दिया तो क्या, डैश नहीं दिया तो क्या होगा, cm सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो गैप देना है। डायमेंशन क्या है, चार्ज का डायमेंशन क्या है, at। अब लेंथ का डायमेंशन क्या है, l, atl, अटल। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। हम लोग ये जान लेंगे पहले तो एक्सिस में, और फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में किस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर काम करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो चलो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस। अब एक्सिस का मतलब क्या है, मानो कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, ये एक डाइपोल हो गया, इसका सेंटर है O। ठीक है, तो ये जो लाइन तुम कंसिडर कर सकते हो, इस लाइन को हम बोलेंगे द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और यहाँ पे तुम एक पॉइंट P ले लो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस P पे जो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अब O से P तक एक डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस है R, सो दिस डिस्टेंस इज R, और यहाँ पे डिस्टेंस होगा L, और यहाँ पे डिस्टेंस होगा L। ओके, हो गया। इसको हम नाम देते हैं A पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं B पॉइंट। सो BP इक्वल टू क्या होगा, BP इक्वल टू होगा R माइनस L। AP इक्वल टू क्या होगा, AP होगा R प्लस L। आया बात समझ में। ये जो लेंथ है O से P तक लेंथ है R, O से B तक लेंथ है L, सो B से P तक लेंथ होगा R माइनस L, और यहाँ पे O से P तक लेंथ है R, A से O तक लेंथ है L, सो AP इक्वल टू क्या होगा, R प्लस L। हो गया। अब B पॉइंट पे जो चार्ज है, मतलब प्लस चार्ज, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द चार्ज दैट इज Q, और डिस्टेंस क्या है R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस चार्ज के लिए। अब माइनस चार्ज के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। E2 इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L का होल स्क्वायर। हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब E1 कैलकुलेट काम करेगा इस डायरेक्शन पे, अब E2 किस डायरेक्शन में काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, कि तो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो क्या होगा रिजल्टेंट, E1 माइनस E2। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाई R माइनस L स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग
इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखो किस तरह से होता है। तो E इक्वल टू क्या आएगा, E इक्वल टू आएगा Q 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर 4RL। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बाहर से लिखते हैं, और यहाँ पे क्या होगा 8 टू द पावर 4 1 माइनस L स्क्वायर बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2QL, और यहाँ पे R अलग से रहेगा। ठीक है, तो R यहाँ पे कट जाएगा, 8 टू द पावर 3 होगा, और ये वाला जो टर्म है इस वाले टर्म को हम लोग रिड्यूस करके लिख लेते हैं। देखो किस तरह से रिड्यूस करके लिखते हैं। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये वाला डायग्राम मुझे बाद में चाहिए होगा। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या आएगा, E इक्वल टू आएगा, देखो पहले तो ये जान लो कि ये क्या होता है। जो डाइपोल का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन है L मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन R। ओके, this is the definition, this is from the definition of the dipole. So what we can write, L by R tending to 0, बहुत ही छोटा होता है। जब इसका रेशियो बहुत L is very very less than R, इसलिए ये वाला L by R tending to 0 हो जाता है। तो ये वाला टर्म को हम लोग 0 लिख लेंगे, सॉरी 1 लिख लेंगे। so this is 1 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बाई 8 टू द पावर 3। ये P क्यों आया, क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ डाइपोल 2P इक्वल टू 2QL। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे P लिख दिए। अब वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन, डायरेक्शन कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 वेक्टर बाई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। सो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में किस तरह से इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। सेकंड केस, तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे O लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक हो गया पॉइंट, यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पे P पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट, और हम इस पॉइंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है R, ये है L और ये है L। ठीक है, तो ये नाम देते हैं A, ये नाम देते हैं B। ओके, सो AP इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। BP इक्वल टू क्या होगा, BP इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है ना, ये होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ठीक से दिखाते हैं, इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे आएगा E1। और नेगेटिव चार्ज के लिए कहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं E2। ठीक है, अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, तो पहले तो E1 E2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। E1 इक्वल टू आएगा 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट
क्या होगा क्यू, और लेंथ क्या होगा AP स्क्वायर। ओके, और E2 इक्वल टू क्या आएगा, E2 इक्वल टू आएगा, सॉरी ये BP होगा, E1 इक्वल टू BP स्क्वायर, और E2 इक्वल टू क्या आएगा 1/4π0 Q/AP स्क्वायर। ओके, अब दोनों का वैल्यू सेम है मगर डायरेक्शन अलग है। दोनों का वैल्यू सेम है, देखो AP इक्वल टू BP है तो दोनों का वैल्यू सेम है मगर डायरेक्शन अलग डायरेक्शन पे है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो पहले जो आते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा E1 का, यहाँ पे E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, और E2 का परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा। तो टोटल परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल टू E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए क्या है, साइन कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो साइन कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिया है, और E1 इक्वल टू E2 है तो क्या होगा टोटल वैल्यू 0। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा देख लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, देखो पहले तो हम लेते हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 इक्वल टू E2 है तब हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। तो ट्वाइस ऑफ E1 क्या है 4πε0 Q/BP। BP मतलब क्या है R² प्लस L² cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू है L/AP, मतलब L/√R² प्लस L²। तो ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 4πε0 Q R² प्लस L² L/√R² प्लस L²। तो 2QL मतलब क्या है, 2QL का मतलब है P। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे P, और ये क्या है 4πε0, और R² प्लस L² मतलब क्या है R² प्लस L² का 3⁻3। यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 1 है, इसलिए 3/2 हो गया। ठीक है, E इक्वल टू, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से देख लो। सो टोटल फील्ड E इक्वल टू क्या आएगा, टोटल फील्ड E इक्वल टू आएगा P 4πε0 R⁻3 1 प्लस L² बाई R² 3/2। ठीक है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा क्योंकि L इज़ वेरी वेरी लेस देन R अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डाइपोल का लेंथ बहुत ही छोटा होता है, वेरी शॉर्ट लेंथ लिया जाता है डाइपोल का, तो इसलिए L इज़ वेरी वेरी लेस देन R। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, P इक्वल टू 4πε0 R⁻3, दिस इज E फॉर इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आ गया। अब वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है। वेक्टर फॉर्म में किस तरह से आ जाएगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, माइनस ऑफ P/4πε0 R⁻3। ठीक है, हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देख पाए कि E एक्सियल इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ E क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ E परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ओके, तो इस तरह से चला आता है रिलेशन। तो अब हम जानेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख देते हैं तो फिर क्या टॉर्क वहाँ पे आएगा और क्या फोर्स आएगा। ओके, तो चलो जान लेते हैं किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टॉर्क एंड फोर्स on an electric dipole placed in a uniform electric field। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, देखो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर है एंड इन दोनों का डिफरेंस सेम है, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस सेम है, तब इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा पैरेलल आता है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक डाइपोल को प्लेस कर दिए हैं। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा, वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, QE। इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, QE। ठीक है, सो टोटल फोर्स on the dipole क्या होगा, QE प्लस QE माइनस QE, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट में है। टोटल फोर्स इक्वल टू 0। अब टोटल टॉर्क क्या होगा, टोटल फोर्स 0 आ गया। टोटल टॉर्क क्या होगा, टोटल टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर ये एंगल थीटा है, थीटा क्या है, थीटा है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर ये लेंथ ट्वाइस L है तो ये वाला लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ होगा 2L साइन थीटा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2Q इक्वल टू क्या, सॉरी टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, टोटल फोर्स इक्वल टू होगा फोर्स इंटू 2L साइन थीटा। ओके, टॉर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, QL है, सॉरी QE है इंटू 2L साइन थीटा। ओके, अब हम लोग क्या लिखते हैं, 2QL को सेपरेट से लिखते हैं, E को सेपरेट से लिखते हैं, साइन थीटा लिख लेते हैं। अब 2QL इक्वल टू क्या होगा, P, सो PE साइन थीटा। अब P इक्वल टू होता है 2QL, मतलब क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। ओके, सो टोटल टॉर्क टाउ इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं टॉर्क टाउ इक्वल टू P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म। तो ये याद रखना है, ये न्यूमेरिकल के लिए आएगा। ठीक है, अब स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्पेशल केसेस क्या है, व्हेन केस नंबर 1 क्या होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 और पाई,
साइन थीटा इक्वल टू 0। ओके, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और डाइपोल उसी डायरेक्शन में अलाइंड है और अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है, तब क्या होगा, टाउ इक्वल टू आएगा 0। तो तुम्हें जानकारी के लिए बोल देते हैं, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल उसी डायरेक्शन में अलाइंड है तब हम लोग बोलेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है तब हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम तो है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, हो गया। अब केस टू क्या है, व्हेन थीटा इक्वल टू π/2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तब टाउ इक्वल टू क्या होगा, टाउ इक्वल टू PE आएगा। मतलब क्या हुआ, ये होगा टाउ मैक्स। ठीक है ना, मतलब यही टॉर्क का हाईएस्ट वैल्यू है। मतलब जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डाइपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क अप्लाइड होता है। यहाँ पे भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, तब हम बोलेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होता है। तो वही था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोगों का जानने के विषय। तो यहाँ से बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, यूट्यूब में हम वीडियो डालते रहेंगे, तो तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहना। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, स्टे सेफ।